हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि भैया ये बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे याद ही नहीं हो रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस ने हमारा दिमाग खराब करके रख रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इन 20 से 25 दिनों में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह हैंडल करोगे, इन 20 से 25 दिनों में आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह बढ़िया करोगे, तो डोंट वरी, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटर स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, आप कह तो देते हो कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं याद हो रही। अरे भाई, सबसे पहले उसके कॉमन नेम तो याद करो। जब तक आप कॉमन नेम याद नहीं करोगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगी। देखिए, आपने बेसिक तो उसका याद करा नहीं, बेसिक तो उसका आपको पता नहीं, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने चल दिए, तो जब तक आपके उसके कॉमन नेम नहीं याद होगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर ही नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इन 20 से 25 दिनों में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे वो कॉमन नेम याद करने हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉमन नेम याद कर लेने हैं। कॉमन नेम आपको याद कर लेने हैं कि कौन कौन से कॉमन टर्म आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाली है। भाई, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सबको आपको याद कर लेना है। आपकी बुक में और आपके नोट्स में आपको ये कॉमन नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉमन नेम कैसे याद करने हैं, आपको एवरीडे सोते टाइम नाइट में आपको एक बार इन कॉमन नेम को पढ़ लेना है। सबको 2 या 3 बार आप पढ़ लो, ठीक है। ऐसे 5-6 दिन आप करोगे तो आपके कॉमन नेम याद हो जाएंगे। साथ ही साथ फिर आपको क्या करना है, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले एग्जाम के बारे में पढ़ो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, हमको करनी है स्मार्ट स्टडी। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम आप क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी अपनाएंगे। स्मार्ट स्टडी में क्वेश्चन पेपर चेक करो, पीवाईक्यू चेक करो, पीवाईक्यूज चेक कर लो। उससे क्या होगा, पीवाईक्यूज में ये चेक करो कि आपके कौन से क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ रहे हैं, किस तरह आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भैया रिएक्शन किस तरह पूछी जा रही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको रिएक्शंस कितने मार्क्स की आ रही है, आपके 7 नंबर में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ 8 से 9 मिनट का आपका ये काम है। 8 से 9 मिनट में प्रीवियस 2 से 3 साल के आप क्वेश्चन पेपर चेक करो, उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस देखो किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आपको एक आइडिया लग गया कि ठीक है, इस तरह से मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे को इन चीज़ों को लिखना होगा, या फिर ये रिएक्शन लिखनी होगी और उसके साथ ये वाला डायग्राम अटैच करना है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 नंबर के क्वेश्चन में मुझको ये सब करना है। अब आपको पता लग गया, 8 से 9 मिनट में आपने या 10 मिनट में आपने पता लगा लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। अब आपको पता लग गया कि भैया ठीक है, इस तरह मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। फिर चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है हमारा वन शॉट प्लस आपके शॉर्ट नोट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अब आपको एवरीडे आपको 30 मिनट आपको इस काम को देने होंगे, वन शॉट प्लस शॉर्ट नोट्स में। तो ये वन शॉट आपको सभी नहीं देखने। आपको क्या करना है, अपने वन शॉट का पहला चैप्टर खोल लिया, ठीक है। जो भी चैप्टर आप जहाँ से स्टार्ट करोगे, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बायोमोलिक्यूल कर लो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले आप बायोमोलिक्यूल कर लो, फिर आप चले अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो क्या करोगे, अब आपने अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ रही है, वेल डन। जो भी रिएक्शन में फंसे तुरंत टाइप करो। आप जिस भी अपने फेवरेट टीचर से, जिस भी टीचर का आपको लेक्चर अच्छा लगता है, उनके वन शॉट से, लॉन्ग लेक्चर से नहीं, वन शॉट से आपने अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। हो गया, हमने एक चैप्टर भैया कंप्लीट कर लिया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लेकर बैठे, शॉर्ट नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया, रिएक्शंस को, जिस रिएक्शन में फंसे वन शॉट देखा, उस वन शॉट से आपने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया, चैप्टर खत्म कर लिया। 30 से 35 मिनट में आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लगाओगे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन। देखिए, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और जब आपने अपने शॉर्ट नोट से, अपने वन शॉट से आपने चैप्टर क्लियर कर लिया, तो जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी वो चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन लगाने के बाद फिर आप लगाओगे पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर, पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर, चैप्टर वाइज आप ये लगाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 30 मिनट का काम आपने यहाँ पर कर लिया, 30 मिनट में आपने रिवीजन कर लिया, और 30 मिनट में, चलो 35 मिनट मान लो, 30 या 35 मिनट में आपने एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर आपने चैप्टर वाइज लगा लिए। अब आपका ये चैप्टर बिल्कुल बढ़िया याद हो गया। भैया, मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि रिएक्शन नहीं याद रहती, रिएक्शन याद ही नहीं हो पा रही। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने जब ये एनसीईआरटी लगा ली, आपने पीवाईक्यू लगा लिए, सैंपल पेपर लगा लिए, तो देखिए कंसेप्ट तो आपके यहीं पर याद हो जाएंगे, रिएक्शंस तो आपको यहीं पर याद हो जाएगी। लेकिन उनको अच्छी तरह याद रखने के लिए अब आपको क्या करना, मेन टास्क अब आता है।
आपको हर दिन सुबह को उठते ही मॉर्निंग में, जैसे मैंने आज ये चैप्टर किया, मैंने किया अपना सबसे पहले अल्कोहल वाले चैप्टर, तो जो भी चैप्टर मैंने आज किया सुबह को, कल सुबह उठते ही उस चैप्टर की सभी रिएक्शन को एक बार मैं पढ़ लूंगा। 10 से 15 मिनट का काम है। अगले दिन सुबह को मैंने 10 से 15 मिनट में इस चैप्टर की, मतलब अल्कोहल वाले की, मैंने सब रिएक्शन पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 10 से 15 मिनट का काम था, हो गया। फिर उस दिन आप लेकर बैठे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, उसमें भी आपने सेम ये वाले स्टेप्स रिपीट किए, ठीक है। फिर जब उससे अगले दिन आप मॉर्निंग में करोगे तो आप ये नहीं खाली कार्बोक्सिलिक एसिड वाली की रिएक्शंस दोबारा दोहराओगे या उनको रिपीट करोगे, नहीं, आपको पहले आप अल्कोहल वाली रिएक्शंस को फिर दोबारा पढ़ोगे, 7 से 8 मिनट लगेगी, फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शंस को दोबारा रिपीट करोगे मॉर्निंग में अगले दिन। फिर आप उससे अगले दिन आपके पास 3 चैप्टर हो जाएंगे, फिर उन 3 चैप्टर की आप ऐसे ही दोबारा से उनको रिपीट करोगे। ऐसे ऐसे जब 8 से 9 दिन आप हर चैप्टर्स की, भाई पहले दिन आपने पहले चैप्टर की करी, अगले दिन आपने 2 चैप्टर्स की रिवाइज करी, अगले दिन आपने 3 चैप्टर की रिवाइज की, तो आपको जो पिछले वाले चैप्टर्स है ना, उनकी रिएक्शन आपके फिंगर टिप्स पर होती चली जाएगी, आपको इतनी अच्छी तरह वो याद होती चली जाएगी, क्योंकि आप हर दिन उनको दोहरा रहे हो, आप रट्टा नहीं लगा रहे हो। आप रट्टा लगाओगे तो आपको एक ही दिन रहेगा याद, लेकिन जब आप इन चैप्टर्स की, हर एक चैप्टर्स की एवरीडे उनको अपने मेमोराइज करोगे, उनको हर दिन मॉर्निंग में उठकर उनको याद करोगे, तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम तक आपकी इतनी अच्छी तरह वो रट गई होगी, आपके अंदर घुट गई होगी ये रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ ये कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया आपका स्कोर होने वाला है। एंड डियर स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन आप भूलने ही नहीं वाले हो। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कॉमन नेम याद करो, दूसरे उसमें क्या करना है, आपको PYQ से ये चेक करना है कि भैया क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर में कैसे पूछे जा रहा है, आपके मैक्सिमम मार्क्स में किस तरह कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। फिर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स खोलेंगे, शॉर्ट नोट्स में हम अपनी चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जहां फंस गए तुरंत वन शॉट पे जाएंगे, वन शॉट से वो क्लियर करेंगे, अपना टॉपिक क्लियर करेंगे और इस तरह अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेगा रिवाइज। अब रिवाइज तो कर लिया, अब हम बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करेंगे, NCERT क्वेश्चंस लगाएंगे, सैंपल पेपर प्लस PYQ लगाएंगे चैप्टर वाइज, और अगले दिन मॉर्निंग में जो चैप्टर एक दिन पहले किया उसकी रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे। फिर उससे अगले दिन मॉर्निंग में 2 चैप्टर हो गए, उनकी मॉर्निंग में चैप्टर की रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे, उससे अगले दिन 3 चैप्टर की रिवाइज करेंगे, उससे अगले दिन 4 चैप्टर की रिवाइज करोगे। इस तरह आपकी हर एक रिएक्शन आपके फिंगर टिप्स पर होगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस स्ट्रैटेजी प्लान को फॉलो कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी कोई भी क्वायरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सफर आपकी मंजिल तक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।